नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज बड़ी खबरों में। दिल्ली में बैठे कुछ लोग मुझे लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी पर पीएम मोदी ने किया वार। वहीं अगली खबर में बात करेंगे, असम में बोले गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा की सरकार ही रोक सकती है घुसपैठ। वहीं अगली खबर में बात करेंगे, लव जिहाद को लेकर यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी दी सख्त कानून को हरी झंडी। खबर में बात करेंगे, किसान आंदोलन से किसान यूनियन ने स्वीकारा सरकार से बातचीत का प्रस्ताव। 29 दिसंबर को होगी बैठक। चलिए देखते हैं बड़ी और पहली खबर को। और बड़ी खबर निकल के आ रही है, दिल्ली में बैठे कुछ लोग मुझे लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का वार। दोस्तों, हम आपको बताते चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में कुछ लोग मुझे लोकतंत्र सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के देश के लोकतंत्र नहीं होने के बयान पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया आई है। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, दिल्ली में कुछ लोग जो हमेशा मुझ पर तंज कसते हैं और अपमान करते हैं, मैं उन्हें राज्य में हुए डीसी चुनाव को लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ राजनीतिक ताकतें मुझे लोकतंत्र पर लेक्चर दे रही हैं, लेकिन उनका द्वारा रवैया और खोखलापन देखिए। आप हैरान होंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां जो सरकार है स्थानीय निकाय चुनाव को लगातार टाल रही है। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के 1 साल के भीतर ही पंचायत स्तर के चुनाव आयोजित किया है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में इन चुनावों ने ये भी दिखाया कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। लेकिन एक पक्ष और भी है जिसकी तरफ मैं देश का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पांडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आयुष्मान भारत सेहत योजना लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने हाल में संपन्न हुए स्थानीय चुनाव का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनाव के लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की है। उन्होंने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी बधाई देता हूं। जिला विकास परिषद के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। मैं चुनाव के हर चरण में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंच रहे थे। दूसरी बड़ी खबर निकाल के आ रही है, असम में बोले गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा की सरकार ही रोक सकती है घुसपैठ। दोस्तों, हम आपको बताते चलते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम में विभिन्न विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें राज्य में घुसपैठ को रोकने में नाकामयाब रही हैं, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से घुसपैठ की घटनाएं नहीं हो रही हैं। केवल भाजपा की सरकार ही घुसपैठ को रोक सकती है। उन्होंने आगे कहा, राज्य की कामरूप में लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, एक जमाने में यहाँ के सारे राज्यों में अलगाववादी अपना एजेंडा चलाते थे, युवाओं के हाथ में बंदूक पकड़ाते थे। आज वो सभी संगठन मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं और आज युवा अपने नए स्टार्टअप के साथ विश्व भर के युवा के साथ स्पर्धा करके अपने अष्टलक्ष्मी को भारत की अष्टलक्ष्मी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर को हमेशा अष्टलक्ष्मी के रूप में माना और सड़क और रेल संपर्क, आईटी, औद्योगिक विकास और शिक्षा सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कर इस क्षेत्र के विकास को काफी महत्व दिया। बता दें, अष्टलक्ष्मी देवी लक्ष्मी के 8 रूप माने जाते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, लव जिहाद से अब मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार ने भी दी सख्त कानून को हरी झंडी, होगी 10 साल की जेल। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए लाए गए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई एक विशेष बैठक में कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी। विधेयक को 28 दिसंबर से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के सत्र में पारित कराया जाएगा। लव जिहाद का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। गौरतलब की है, इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को पारित किया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, नए विधेयक के तहत जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा, विधेयक के तहत नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 50,000 रुपए का जुर्माना और 2 से लेकर 10 साल जेल की सजा का प्रावधान भी होगा। उन्होंने कहा कि अब इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित हो जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकाल के आ रही है, किसान आंदोलन से किसान यूनियन ने स्वीकारा सरकार की बातचीत का प्रस्ताव। 29 दिसंबर को बैठक होगी। दोस्तों, हम आपको पूरी बात बताते हैं। दिल्ली की कई सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज
32वां दिन हुआ है। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही है। सरकार की वार्ता के नए प्रस्ताव पर किसान संगठन आज फैसला ले सकते हैं। किसान संगठनों ने शुक्रवार को भी इस पर विचार किया था। सरकार को उम्मीद है कि 2-3 दिनों में किसानों के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। दोस्तों हम बताते चलते हैं आपको, शनिवार को किसानों ने अनूठे अंदाज में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर एक किसान रावण की वेशभूषा में पहुंचा। इसे सरकार रूपी रावण का नाम दिया जा रहा था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव शनिवार शाम किसान आंदोलन के चलते सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, हम लोग सावधान है, स्थिति नियंत्रण में है, सुरक्षा बल पर्याप्त है। आगे हम आपको बताते हैं, केंद्र सरकार कृषि बिलों को वापस न लेने पर अड़ी हुई है। ये तीनों बिल किसानों के खिलाफ है, इसलिए मैंने NDA छोड़ दी है, परंतु कांग्रेस के साथ किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करूंगा। हनुमान बेनीवाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख ने ये बयान दे दिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कृषि कानून पर दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी को घेरा। कहा किसान तो भोला भाला है, लेकिन कांग्रेसी भी सो रहे हैं। दोस्तों हम आपको पूरी बात बताते हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानून को लेकर किसान पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपने ही पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के किसान तो भोले भाले हैं, लेकिन कांग्रेसी भी सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को उठना चाहिए और कानून के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के तलेन में एक रैली को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि PM मोदी उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसान भोले भाले हैं, लेकिन कांग्रेसी भी सो रहे हैं। जागो पदयात्रा में शामिल हो जाओ और इन कानून के खिलाफ आवाज। PM ने एक तीर से कैसे किया ममता और सरकार कांग्रेस पर वार। हम आपको पूरी खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर में अब हर परिवार को आयुष्मान योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्य की सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभ आरंभ किया। देश में अपनी तरह की इस पहली योजना में लागू होने के प्रदेश के सभी 1.30 करोड़ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इस मौके पर PM मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पांडुचेरी में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराने के लिए कांग्रेस पर और बंगाल के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं देने के लिए बगैर नाम लिए ममता बनर्जी सरकार पर वार किया। दोस्तों हम आपको आगे खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री ने योजना का शुभारंभ करने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुझे जम्मू कश्मीर के 2 लाभार्थियों से आयुष्मान योजना के बारे में सुनने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि जिनके लिए काम किया जाता है उनसे संतोष के शब्द सुनने पर आशीर्वाद की अनुभूति होती है। कहा कि आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सरकार की प्रतिबद्धता है कि सभी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचाए और सरकार की यही मानव अधिकार होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए।